संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। पर मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में ये कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर सकता हूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और उस किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तू अपने खेतों पर जैसा चाहे वैसा मौसम कर देगा। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत ही खुश हो गया। किसान ने गेहूं बोया अपने खेतों में। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप खेतों में मिली। जब पानी बरसाना था पानी मिला। और ऐसे ही बहुत सारे कारणों से उसने अपने खेतों की देखभाल बहुत ही अच्छे से की। आंधी तूफान कुछ भी उसने अपने खेतों में नहीं आने दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता से फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तब उसने अपना सिर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत ही दुखी मन से गया। उसने भगवान से रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियां न जूझने दिया, न तेज बारिश में सहने दिया, और ना ही तुमने उन्हें धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं को दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सुंदरता तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह अच्छा दाब
और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा।